जल्दी से अपना फोन दो। बिटिया, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? इतनी घबराई काहे हो? अंकल आप बस अपना जल्दी से अपना फोन दो। हेलो इंस्पेक्टर अंकल। मेरा चेन चोरी करके चले गया। बता दे रहे हैं अम्मा, ये अपने रमेश को संभाल लो, नहीं तो इसके चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे। का है ऐसा क्या कर दिया रमेश ने? जुए में 3 पत्ती तो खेलता ही था, अब रास्ता चलते लोगों की चेनें झपटने लगा है। इसकी यही हरकत रही ना तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। रमेश कई सच है? अरे अम्मा, ऐसी कोनो बात नहीं। बड़े भैया आपको गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? अरे ये मंकी कैप पहन के ना तुम दुनिया से मुंह छुपा सकते हो, हमसे नहीं। इतना आवारागर्दी करता है, कब तक ढल्ले बने बैठे रहोगे यार? पढ़ाई लिखाई तो कभी की नहीं, कोई छोटा मोटा धंधा ही शुरू कर दो। हमारी समझ में ये नहीं आता हम कुछ करें या ना करें, इससे तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी? अरे बदनामी हो रही है हमारी। एक बार पुलिस इस चौखट पे आ गई ना तो कभी किरण के लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा। सही बोल रहे हैं, समझ जाओ, नहीं तो घर से बाहर निकाल लेंगे तुमको। बहस करता है तो। देखो बड़े भैया, ये बार-बार ना हमको इस घर से निकाल देने की धमकी मत दिया करो। सच बता रहे हैं हम, हमरे पूरी तन बदन में आग लग जाती है। अच्छा, तो तुम्हारी हरकत सुन सुन के हमरा कलेजा जलता है, उसकी चिंता नहीं है तुम्हें। दिनेश सही कह रहा है, अगर तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए ना तो हम खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर घर से बाहर कर देंगे, समझे? काहे निकाल दोगे हमें इस घर से? हमारा कोनो अधिकार नहीं है इस घर पे। हम प्रदीप नाथ के बेटे नहीं हैं, खाली दिनेश भैया हैं क्या? नहीं है तो बता दो, किससे जाके अपना अधिकार ले? ये शर्म नहीं आती? अपनी अम्मा से कैसे बात करते हो? अभी बताती हूँ तुम्हें। ये शर्म। अम्मा, हमारी बात मानो तो रमेश की शादी करवा दो। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी और कोई ना कोई काम धंधा तो कर ही लेगा। आ गए आप? आ गया। बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। आपको तो मैं रोज ही प्यारी लगती हूँ। आप हैं ही इतनी प्यारी। फिर से लगाइए। लो, अब लग रहा है गजरा खूबसूरत। एक बात बताइए, हमारी शादी को 10 साल हो गए और 10 सालों से आप रोज मेरे लिए गजरा लेकर आते हो, क्यों? और हर बार मुझे इस बात का जवाब देना पड़ता है। सुहाग रात को आपने ऐसा ही गजरा अपने बालों में लगाया था। जब भी आप गजरा लगाती हैं मुझे हर रात सुहाग रात लगती थी। आप भी ना बस शुरू हो जाते हो। हाँ, शुरू हो जाते हैं, वक्त हो गया है। अरे क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? माँ और किरण कभी भी आ जाएंगे। हाँ, श्रीमती उषा जी, पत्नी हैं आप हमारी, और हमने बेडरूम के ही नहीं घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो उसकी चिंता छोड़िए, हम पे फोकस कीजिए। लता का ज्वेलरी सेट कितना प्यारा लग रहा है ना? भगवान जाने इस निकम्मे को किसने इतनी सुंदर लड़की दे दी। नई जीप भी दी है और ना खास में एक दुकान भी, जिसका किराया तो 30-40 हजार आता ही होगा। बहू, अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आओ।
मैंने सुना है कि उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी, लेकिन शादी के दिन ही किसी और के साथ भाग गई और कई दिन बाद घर आई है। वही तो मैं सोचूं, किसकी लड़की इतनी फालतू है जो इस लफंगे को दे दी, वो भी इतने दहेज के साथ। इतने दहेज की तो खुद वनीता भाभी ने भी कल्पना नहीं की होगी। प्रणाम भैया। खुश रहो। अरे कोई बात नहीं, जीते रहो, खुश रहो। पापा जल्दी करो ना, आज मेरा टेस्ट है। हाँ बस अभी हो जाएगी। पापा प्लीज जल्दी करो ना, मैंने आपको बताया आज मेरा टेस्ट है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम आपको टेम्पो से ही छोड़ देते हैं। चलिए चलिए। अरे बड़े भैया, ये लो मेरी जीप की चाबी। नहीं वो हम टेम्पो से छोड़ देंगे उसको। हाँ पापा प्लीज जीप से चलते ना, मेरी कई फ्रेंड्स भी ना कार से आती हैं। हाँ ना, टेम्पो से छोड़ देंगे, चलो। अरे बड़े भैया, जब किरण कह रही है तो इसे हमारी जीप में ले जाओ ना। अब नहीं, वो हमारे ऑफिस के पास पार्किंग का प्रॉब्लम है। चलो किरण। अरे बड़े भैया, अगर ऐसा है तो किरण को मैं ही ड्रॉप कर देता हूँ। आजा किरण, आजा 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 आजा। आज स्कूल जीप में चलेंगे। ये तुम्हारी फ्रेंड्स भी तो देखे तुम्हारे चाचू के पास कितनी कीमती जीप है। अरे बड़े भैया, ऐसी पढ़ाई और नौकरी का क्या फायदा जो बच्चों की खुशी ही ना पूरी कर सके। बाय पापा। ये लो, देखा बेटा, लव मैरिज का यही नुकसान होता है। जिंदगी भर गृहस्थी की गाड़ी ऐसे ही धक्के मार मार कर घसीटनी पड़ती है। इतना समझाए थे हम तुम्हें कि जो लड़की तुम्हारे ऑफिस में मामूली सी जॉब करके अपना परिवार पाल रही हो, अरे वो लोग क्या दहेज देंगे, लेकिन नहीं, तुमने तो हमारी एक ना सुनी। अम्मा 10 सालों से एक ही बात बोलती आ रही हो, अब बस करो। काहे ना कहें, क्या मिला है दहेज के नाम पर तुम्हें? वो ठीकरे जैसे 4 बर्तन और डब्बा जैसा टीवी, क्या इसे दहेज कहते हैं? अरे बेटा, मूर्ख बनाया है उन्होंने तुम्हें। तुम्हारे ससुर की इतनी हैसियत नहीं थी, एक मोटरसाइकिल दहेज में दे देते। ठीक हो जाएगी अम्मा। ए बेटा, कब तक अपने पापा की ये पुरानी मोटरसाइकिल को धक्के मारते रहोगे? एक काम काहे नहीं करते, किस्तों में नई गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? अगर तुमसे किस्त नहीं भरी जाए तो रमेश भर देगा। आज तो बेटा तुम टेम्पो से ही जाओ। किरण, अरे किरण, किरण कहाँ है? आप इतना जल्दी आ गए आज? हाँ, आज क्रिकेट का फाइनल मैच है ना, तो ऑफिस में बहाना मार कर आ गए। आराम से बैठ के मैच देखेंगे। और ये क्या है? अरे किरण बड़े दिनों से कह रही थी केक खाना है, तो उसके लिए पेस्ट्री लाए हैं। कहाँ है? अरे जब से उसकी लता चाची आई है, वो उन्हीं के कमरे में रहती है। खूब दोस्ती हो गई दोनों की। ठीक है, एक काम कीजिए, आप चाय बनाइए, मैं किरण को लेके आता हूँ। जी अच्छा। देखो किरण बेटा, हम आपके लिए स्पेशल केक लेकर आए हैं। हाँ चाची, प्लीज इसे काटो ना, बहुत तेज की भूख लगे केक की। किरण, 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 चलो हम तुम्हारे लिए पेस्ट्री लाए हैं। पापा, चाची कितना टेस्टी केक लाई है।
आओ आओ भैया बैठो, आज मैच हमारे साथ ही देख लो। अरे टीवी पे ना मैच देखने का मजा ही कुछ और। नहीं नहीं, हम अपने कमरे में आराम से देख लेंगे। अरे भैया उस छोटे से टीवी में कुछ दिखाई तो देता नहीं, कभी कभी तो वो भी गुल हो जाता है। अरे बेटा, भैया को केक खाने के लिए तो बोलो। नहीं नहीं, आइए आप लोग। अरे भैया खा के तो देखो थोड़ा, बहुत ही महंगा वाला है। लता हजरतगंज से लाई है, पूरे 700 रुपए का मिला है। अरे भैया खा ही लो। नहीं, आप लोग खाओ। किरण चलो। नहीं पापा आप जाओ, मुझे चाची के साथ केक खाना। चाची आप कार्टून लिखा दो। अरे बेटा सुन तो। प्रिया, तुझे क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? दीदी वो क्या हुआ? क्या? कुछ नहीं दीदी। अरे ये अचानक से क्या हुआ आपको? किस बात का गुस्सा इस बेजान चीज पर उतार रहे हैं? एक टीवी दिया था, वो भी ढंग का नहीं। कहाँ से लाए ये घटिया टीवी? अरे अरे आपने जिस कंपनी का टीवी कहा था, पापा ने उसी कंपनी का टीवी आपको दिलाया और 10 साल तो चला है। अब आप क्या चाहते हैं? जिंदगी भर चले? जाकर कह दीजिए अपने पिताजी से कि किरण के लिए नया एलईडी टीवी चाहिए। ये मैं नहीं चाहता कि वो रमेश के कमरे में जाके टीवी देखे। उन दोनों की नई नई शादी हुई है, किरण का वहां ज्यादा जाना ठीक नहीं है। किरण का नाम क्यों ले रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको नया टीवी चाहिए? और फिर इतना बुरा लग रहा है आपको तो अपनी कमाई से खरीद लीजिए ना। बकवास मत करो तुम। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव। संत कबीरदास जी ने बिल्कुल सही कहा कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए हमें उसी में खुश होना चाहिए जो हमारे पास है। तरक्की की कोशिश करना, उसकी चाह रखना गलत नहीं है, लेकिन किसी और की धन दौलत देखकर अपने मन की शांति खो बैठना, ये कहाँ की समझदारी। हम में से ज्यादातर लोग इसी चिंता में अपना वक्त गुजार देते हैं कि उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद क्यों। ये क्यों ही दीमक बनकर हमारी जिंदगी की खुशियों को धीरे धीरे खा जाता है, एक हंसता खेलता जीवन बर्बाद कर देता है। दहेज देना और लेना दोनों ही संगीन अपराध है, लेकिन इस परिवार में छोटे भाई रमेश को मिले दहेज को देखकर बड़े भाई दिनेश के मन में असंतोष की भावना आ गई। तो क्या ये किसी और संगीन अपराध की दस्तक थी? आपने शराब पी है? हाँ तो आपने मुझसे शादी से पहले वादा किया था ना कि आप कभी शराब नहीं पिएंगे। मुझे शराब पीने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ तो पसंद नहीं है तो जाके रहिए ना अपने बाप के साथ, मत रहो मेरे साथ। हम लोगों ने ना हमारे सीधेपन का फायदा उठाया है।
कोई बाप अपनी बेटी को बिना दहेज के विदा करता है क्या? अरे लेकिन आपने ही तो कहा था कि आपको दहेज के नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अभी चाहिए है, दहेज चाहिए है। और रमेश को जितना मिला है ना उतना चाहिए है। बात करो बाप से, तुम्हारे अभी बात करो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ये सब बात अपने पापा से नहीं कर सकती। मुझे उनकी कंडीशन पता है। उनके हालात ऐसे नहीं कि वो आपको रमेश जितना दहेज दे सकें। उनके पास घर है ना, उनसे बोलो वो बेच के दे दे। बात करो अपने पिताजी से, तुम अभी बात करो। ये फोन लगाओ, बात करो। दिनेश, आप अभी होश में नहीं है। हम कल सुबह बात करते हैं ना? सुबह क्यों, अभी क्यों नहीं? बात करो अभी। दिनेश, कल सुबह बात करते हैं ना? अभी बात करो। दिनेश, मैं कह रही हूँ ना आपसे, हम कल बात करते हैं ना? अभी बात करो। अभी मतलब अभी नहीं समझ आ रही बात? मारेंगे हम। पापा मम्मी को क्यों मार रहे हो? मम्मी आपको बहुत लगा? पापा ने क्यों मारा आपको? बेटा, हाँ? कब तक अपनी जिंदगी को 99 के फेर में उलझाए रहोगे? मेरा कहना मानो और ये उषा से छुटकारा ले ले। देखना फिर ऐसे ही ना तुम्हारे हाथ में भी खुशियों की चाबी होगी। हाँ। भैया, अम्मा सही कह रही है। लता की एक कजन बहन है, उसके पापा के पास बहुत पैसा है। हमसे ज्यादा दहेज मिलेगा तुम्हें, क्यों लता? जी भैया, और उसने ना हमारी शादी में आपको देखा भी है। आपकी बहुत ही तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि आपके जेठ जी जैसा कोई लड़का हो तो प्लीज बताना। देखा बेटा, सोचो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते बेटा। बेटा, समझाओ अपने भैया को। ठीक है भैया, सोचना। उषा, उषा, उषा! क्या हुआ जी? क्या हुआ? टांगे टूट गई हैं या बहरी हो गई हो? इतना टाइम लगता है बाहर आने में? देखो, ये चूने से घर की पूरी पुताई करनी है और फिर कल पेंट करना है। मजदूर बहुत पैसा मांग रहे हैं, इसलिए सारा तुमको करना है। और ये चूने से पुताई आज शाम तक हो जानी चाहिए, क्योंकि कल हमारे ऑफिस के कुछ लोग आ रहे हैं रमेश को शादी के बाद बधाई देने के लिए। करके रखना। लेकिन मम्मा क्या कर रहे हो? वो दीवारें गंदी हो गई थी ना, इसीलिए मैं चूना लगा रही थी। पापा ने बोला नहीं ये सब करने के लिए? नहीं बेटा, मैं तो बस खुद ही
खुद ही काम कर रही थी। अब आप अंदर चल के नहा लो, मैं आपको ये सब काम नहीं करने दूंगी। चलो। समझा करो बेटा, मम्मा को ये काम आज ही खत्म करना है। आप एक काम करो, आप अंदर जाओ और दादी से अपना खाना लेके खा लो, ठीक है? पर आपने खाया? हाँ, मैंने अभी अभी खाया। मम्मी पहले तो आप बोलते थे बेटा झूठ मत बोलना, और आज आप ही खुद झूठ बोल रहे हो। आप जल्दी से काम खत्म करो, फिर हम लोग साथ में खाते हैं। हाँ? मम्मा आपके हाथ तो चले हुए हैं। मैं आपको ये सब काम नहीं करने दूंगी। चलो आप चलो, चलो सुनो तो। चलो मम्मी आप जल्दी से नहा के आओ, मैं आपके नारियल तेल लेकर आती हूँ। मम्मी देखो ना, जूनियर से हाथ आपके कितनी बुरी तरीके से कट गए हैं, पर आप चिंता मत करो, इस नारियल तेल से रात भर में आपके दोनों हाथ ठीक हो जाएंगे। पर आप आगे से कभी ऐसा काम मत करना, पापा कहे तो भी, ओके? ठीक है। ये बाउंड्री वॉल पे चूने की पुताई क्यों नहीं की? वो पापा मम्मी थकी हुई है और उनके चूने से हाथ भी कट गए हैं। हमारी बेटी को हमारे खिलाफ भड़काती हो। पापा प्लीज मम्मी को मत मारो, आप मम्मी पे इतना गुस्सा क्यों होते हो? जब अपने बाप के यहाँ से कुछ ला नहीं सकती ना, तो जितना कहते जा रहे हैं वैसा करती जाओ। मम्मी पापा क्या मांग रहे हैं नाना से? कुछ नहीं मेरी बच्ची, कुछ नहीं। अरे उषा जी इधर आई, इधर आई। सॉरी, आइए बैठ बैठ, बैठ जाइए। किरण सो गई? जी। बहुत बढ़िया। कहाँ जा रही हैं आप? वो मैं किचन में बर्तन धोने जा रही थी। हाँ। ये पर कैसे धोई इतने साले? ये क्या लगाया है हाथ में? सॉरी है, क्या लगाया है? वो किरण ने नारियल का तेल लगाया। नहीं, ये छाले नारियल के तेल से थोड़ी ठीक होंगे, ये ना ये ऐसे इससे ठीक होंगे, ऐसे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरा हाथ भी ये ऐसे ठीक होंगे। प्लीज छोड़ दीजिए, वो बहुत चल रहा है, मत कीजिए ऐसे। नहीं ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप? देखिए कोई आ जाएगा, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं कोई नहीं आएगा। क्या मत कीजिए, बहुत चल रहा है। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अरे तुम अब तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई? चलो मैं तुम्हें नाश्ता करा के तैयार कर देती हूँ। मम्मी आज तो संडे है। मुझे तो याद ही नहीं रहा। मम्मी नाना नानी आ गए। नानी खुश रहो बेटा, खुश नाना। माँ, पापा, बेटा कैसी है तू? अच्छी हूँ। आप लोग इतने सुबह सुबह? बिटिया हमें तो रात भर नींद ही नहीं आई, जब से किरण बिटिया ने हमको फोन करके कहा है कि पापा को जो मांग रहे हैं पापा को आप लोग दे दीजिए। उसी बात को लेकर पापा मम्मी से हर दिन झगड़ा करते हैं। किरण तुम जाओ, तुम जाके जल्दी से नहा लो, फिर सब साथ में नाश्ता करेंगे। जाओ बेटा। ओके मम्मा। उषा बेटी, जमाई जी मांग क्या रहे हैं?
कुछ नहीं पापा, किरण ने आपको ऐसे ही परेशान कर दिया। बिटिया, कुछ तो बात है। तेरा चेहरा बता रहा है, साफ साफ बता क्या बात है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। खाओ हमारी सौगंध, खाओ ना। माँ वो बात ऐसी है कि पापा ये कुछ दिन से ना बहुत ज्यादा पीने लग गए हैं, तो इसीलिए मैंने इनकी शराब की बोतल छुपा दी। अब इन्हें ऐसा लगता है कि वो बोतल मैंने आप लोगों के घर में छुपाई है, बस इसीलिए कहते रहते हैं जाओ अपने पापा से लेकर आओ, जाओ अपने पापा से लेकर आओ। और बस इसी बात पर झगड़ा होता रहता है। ये तू अच्छा कर रही है। जितना भी झगड़ा करे जमाई जी कर लेना, पर उन्हें ज्यादा शराब पीने मत देना। जी माँ पापा आप लोग अंदर चलिए ना, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बनाती। नहीं बेटी, अब हम लोग चलते हैं। तेरी माँ ने तो पूजा पाठ कुछ भी नहीं करने दिया। सूरज हाँ, निकलते ही घबरा के यहाँ चली आई। बेटा तू अपना ध्यान रखना। हाँ, अब हम चलते हैं। आप लोग भी। अच्छा ठीक है बेटा। कभी कभी हम जज्बात में आकर या किसी से डर कर अपने ऊपर हो रहे जुल्म के बारे में किसी से कुछ नहीं कहते। ऐसा करके हम खुद को एक ऐसे दलदल में फंसा लेते हैं जहां से बच निकलना बेहद ही मुश्किल होता जाता है। यदि हम वक्त रहते हिम्मत से काम लें और अपने ऊपर हो रहे जुल्म की जानकारी उन लोगों को दें जो हमारे शुभचिंतक है, हमारे हमदर्द है, तो हम उस जुल्म का शिकार होने से बच सकते हैं। अगर उषा ने भी अपने माँ बाप को सब कुछ सच सच बता दिया होता तो शायद उसके साथ वो नहीं होता जो अब होने वाला था। खड़ी खड़ी देख के रही है, साफ कर इसे। अंधी हो गई है, मेरा पैर गंदा कर दिया। चल पैर साफ कर पहले मेरा। बस बहुत हो गया। सुन ले, थोड़ी दाल पी ले, फिर बाद में बाकी काम कर लेना। ले ले। बेटा तूने उस लड़के को सब समझा दिया है ना? अरे अम्मा तुम चिंता बहुत करती हो। हमने सब समझा दिया उसे। ठीक है,
बस तुम इतना ख्याल रखो कि बाहर से कोई अंदर ना आए, ठीक है? जाओ, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है। सोनू भाई, बस काम अच्छे से कर दो तो हो जाएगा भैया। जा, लग जा काम पे। ये क्या करें आप? बिल्कुल नाटक मत करो, चलो तुम। क्या करें? सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, चुप देखिए, आप सुनिए तो। आपको बहुत हो गया बाबा। आपको कोई गलत फहमी हो गई। आप सुनिए तो मेरी बात। ये सब झूठ है, मेरे यकीन कीजिए। झूठ है ना? झूठ है। सुनिए तो। देखो, झूठ है ना ये तो? बेवकूफ समझती हो हमको, चरित्रहीन औरत। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। देखो तुम दिमाग खराब मत करो। सच बोल रही हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं। चलो। मेरा यकीन कीजिए। कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? चलो। अरे बताइए तो। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हम अपना आपा खो देंगे, बैठ जाओ तुम। सुनिए तो मेरी बात। अरे तुम बैठे रहो बिल्कुल। यकीन कीजिए, ये सब झूठ है। बहू, अब तुम अपनी मौसेरी बहन से दिनेश के रिश्ते की बात कर ही लो। जी माँ जी। हाँ, ये कहाँ लेकर आए आप मुझे? चुपचाप बैठी रहो तुम। ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह है ये? देखो, तुमने हमारे भरोसे को तोड़ा है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। सुनिए, गलत नहीं किया। सुनिए, मैंने गलत कुछ नहीं किया। तुम्हें गलत नहीं लगता ना वो तुम्हें? मैंने कुछ गलत नहीं किया। देखिए, मैं किरण की कसम खा के कहती हूँ, मुझे सूर्य के बारे में कुछ नहीं पता। शर्म करो, कम से कम बेटी की झूठी कसम मत खाओ। जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम तुमको। धोखा देती है। सुनिए, बेवकूफ समझ रखा। सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। देखिए बहन जी, हमें ऐसे लग रहा है कि ये मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि हमने इनको कुछ सवाल पूछे तो वो उनका जवाब बिल्कुल नहीं दे रही थी। इन्हें देख के तो ऐसे लगता है कि इनको मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई है। ऐसा आप करते क्या हो इनके साथ? मैडम जी, आप कैसी बात कर रही हैं? हमने कुछ नहीं किया इसके साथ। अरे हम तो अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखते हैं। ये मेरी छोटी बहू है लता, इससे पूछ लीजिए आप। देखिए, हमारी शादी को 10 साल हो गए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी। और आप चाहें तो इनके परिवार वालों से पूछ सकती हैं। आपको यहाँ कोई परेशानी है? जी नहीं। देखिए, क्या है कि कुछ दिनों से इनकी तबीयत गड़बड़ है।
और हम लोग उसका इलाज करवा रहे हैं। क्या कभी थोड़ा ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं तो बाहर निकल जाती हैं, बस इतना है। बहू जाओ कमर में जाकर आराम कर लो। मिस्टर दिनेश, आप अपनी पत्नी का ध्यान रखिए। हम आते रहेंगे बीच बीच में उनकी हालचाल पूछने के लिए। जी। अगर आगे कोई समस्या होती है तो आप मुझे मोबाइल मिला दीजिएगा। मेरा नंबर है 8500032000। थैंक यू। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम तुमको। मम्मा खाना खा लो। मम्मी खाना खा लो। मम्मा खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है बेटा। मम्मा मैं भी स्कूल चाहिए तो मैंने भी कुछ नहीं खाया है। अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मम्मा मुझे आप कभी मत छोड़ के जाना। आपके जैसा प्यार मुझे कोई नहीं करता। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। ऐसा नहीं कहते बेटा, आपके नाना नानी भी आपको बहुत प्यार करते हैं। सॉरी। पुलिस वाले और एनजीओ वाली औरतों के सामने कुछ ना कह के तुमने साबित कर दिया कि तुम हमसे कितना प्यार करती हो। हम तुम्हारे साथ कैसा सलूक कर रहे थे, पता नहीं कौन सा शैतान सवार हो गया था हम पे। आज के बाद हम लोग फिर से पहले की तरह रहेंगे, हम वादा करते हैं। पापा प्रॉमिस करो आप मम्मी को कभी नहीं मारोगे। उनको बहुत दर्द होता है। प्रॉमिस। हम प्रॉमिस करते हैं कि आपकी मम्मी को आप कोई तकलीफ नहीं देंगे। लव यू पापा। आई लव यू बेटा। आई लव यू। बस बेटा बहुत हो गया। ठीक है। इस कलमुही का तो आज हो गया राम नाम सत्य। किरण, उसने हमको देख लिया। पकड़ो उसको। किरण,
बिटिया, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? इतनी घबराई काहे हो? अंकल, आप बस अपना जल्दी से अपना फोन दो। अगर आगे कोई समस्या होती है तो आप मुझे मोबाइल मिला दीजिएगा। मेरा नंबर है 8500032000। हेलो इंस्पेक्टर अंकल। कहीं नहीं मिल रही। लगता है कहीं भाग गई वो तो। ये कहीं पुलिस के पास नहीं चली जाए। भैया, अगर पुलिस के पास चलेगी तो पुलिस कभी भी आ सकती है, और भाभी की लाश बरामद हो गई फिर हम में से कोई नहीं बचेगा। तो क्या करें? भैया आप एक काम करो, आप लोग भाभी की लाश निकालो, मैं जीप लेके आता हूँ, फिर हम सब मिलकर उसे ठिकाना लगा देंगे। ठीक है, तुम गाड़ी निकालो, चलो। बेटा पुलिस, बेटा अरे भैया, ये आपने क्या किया? क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ नहीं किया। पापा झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है। आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप मम्मी को कुछ नहीं करोगे, पर आपने तो दादी और रमेश चाचा के साथ मिलके मेरी मम्मी को मार डाला। पागल हो गई है? क्या बक रही है तू? दादी आप बहुत गंदी दादी हो, आपने मेरी मम्मी को मार डाला। ले चलो इन सबको। हमने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। लालच का कुआं कभी भी ख्वाहिशों से नहीं भरता। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी आ खड़ी होती है। दिनेश के मन में जब तक लालच के दानव ने जन्म नहीं लिया था तब तक सब सही चल रहा था, लेकिन दहेज रूपी दानव के जन्म लेते ही उसका हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। रमेश की गतिविधियां पहले से ही आपराधिक थी, और दहेज के साथ इस घर में एक और बड़े अपराध को इस घर की बुजुर्ग वनीता खुद लेकर आई थी, जिसने आखिर अपनी बहू की हत्या करवा दी। बड़े ही अफसोस और शर्म की बात है कि दहेज से जुड़ी हत्याओं में हमेशा औरतें भी शामिल होती है। इस घर की खुशियां सास और बेटे के लालच ने तबाह कर दी। उषा ने जुल्म बर्दाश्त करके भी आवाज नहीं उठाई, तो पुलिस या संस्थाएं उसकी मदद कैसे कर सकती थी? याद रखिए, अपराध के खिलाफ सबसे पहले हमें खुद आवाज उठानी होगी, तभी कानून हमारी मदद करेगा। अदालती कार्रवाई के बाद सभी दोषियों को उनके किए की सजा मिली। हमारे देश में दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 8000 दहेज हत्या के केस दर्ज होते हैं, सख्त कानून के होते हुए भी। क्यों हर रोज लगभग 21 महिलाएं हत्या का शिकार होती? शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दहेज हत्या के 35% मामलों में ही दोषियों को सजा मिलती है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।